हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी एक लैब बेस्ड होगी। ठीक है, वो भी मैं ट्राई हैकमी की एक लैब सॉल्व करेंगे हम, जिसमें 14 टू 15 क्वेश्चंस हैं। वो है लैब रिलेटेड टू रैंसमवेयर अटैक। ठीक है, लास्ट लैब जो थी हमारी, हमने विंडोज मशीन का इन्वेस्टिगेशन किया था। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वाली लैब और आपको कुछ सीखने को मिला होगा उस वाली वीडियो से। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन में। तो चलिए फिर आज की लैब को स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल मशीन में चले जाता हूँ मैं। ये ट्राई हैकमी का एक रूम है। ठीक है, तो इसमें हम इन्वेस्टिगेटिंग द कॉम्प्रोमाइज्ड एंड पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिनेरियो पढ़ लेते हैं कि क्या हमें सिनेरियो दिया हुआ है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज एट लॉकमैन ग्रुप गेव एन IT डिपार्टमेंट a call. The user is frustrated and mentioned that all of his files are renamed to a weird file extension that he has never seen before. ठीक है, तो एक एम्प्लॉय है, लॉकमैन ग्रुप है, उसका एक एम्प्लॉय ने IT डिपार्टमेंट को कॉल किया है। ठीक है, और उसके सिस्टम पे जो जो फाइल्स है ना, उनका जो एक्सटेंशन है वो चेंज हो गया। कोई एक वियर्ड, कोई नए ही एक्सटेंशन में फाइल चेंज हो गई है। After looking at the user's workstation, the IT guy already knew what was wrong going on and transferred the case to the incident response team for further investigation. ठीक है, तो IT डिपार्टमेंट को पता चल गया है कि क्या गलत हो रहा है इस सिस्टम पे और उसने ट्रांसफर कर दिया है केस इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को। ठीक है, You are the incident responder. Let's see if you can solve this challenge using the infamous red line tool. ठीक है, इसमें एक रेड लाइन टूल यूज हो रहा है जो हम बेसिकली फॉरेंसिक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हैप्पी एंटी माय फ्रेंड, टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिगेशन ओपन द मेंडियन एनालिसिस फाइल इन द एनालिसिस फाइल फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, हमने स्टार्ट कर लिया अपनी मशीन। ये है हमारी मशीन। ठीक है, तो ये है वो एनालिसिस फाइल, इसको मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी है, ये रेविल कॉर्प। ठीक है, रेविल कॉर्प क्या है ना, एक साइबर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशलाइज्ड है रैंसमवेयर अटैक्स में। ठीक है, ये इनक्रिप्ट कर देती है विक्टिम्स के फाइल को और डिमांड करती है रैंसम। ठीक है, उसको एक्सचेंज करने के लिए डिक्रिप्शन की को प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड तभी करती है जब एक रैंसम उसको मिलता है। ठीक है, तो ये इनक्रिप्ट कर देता है बेसिकली। ये एक रैंसमवेयर अटैक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको रैंसमवेयर के बारे में पता होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये है मशीन एनालिसिस सेशन 1 को मैं ओपन कर लेता हूँ। रेडलाइन टूल है। तब तक हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। व्हाट इज द कॉम्प्रोमाइज्ड एम्प्लॉयज फुल नेम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। ओपन पीएस एनालिसिस प्रिपेयरिंग एनालिसिस सेशन फॉर लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लेता है। तब तक हम देखते हैं 14 टू 15 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, ये हमें सॉल्व करने हैं और ये सब मेथड्स दे रखी हैं। आप कैसे मशीन आईपी से थ्रू आप लिनक्स से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहीं पर से स्टार्ट कर दिया इसको अटैक बॉक्स से ही। ये इसके क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं। ठीक है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये दिया है। ये अटैकर मशीन आती है इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं मशीन को। ठीक है, ये चार्ट दे रखा है। एनालिसिस सेशन फॉर लोडिंग हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये जो रैंसमवेयर अटैक होता है ना, ये क्या करता है, जब भी कोई रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म किया जाता है तो जो जो हमारी क्रिटिकल फाइल्स है ना, वो उनको इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, इनक्रिप्ट कर देता है और फिर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए
जो की प्रोवाइड करता है उसके लिए वो रैंसम डिमांड करता है कंपनी से। ठीक है, ये होता है रैंसमवेयर अटैक में हमारे। डिटेल में आप पढ़िएगा रैंसमवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है रैंसमवेयर पे। इस पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नहीं तो मैं एक फ्यूचर में आने वाले टाइम पे एक लेके आऊँगा वीडियो कि हम कैसे मिटिगेट करते हैं रैंसमवेयर को। कभी भी कोई रैंसमवेयर अटैक अगर परफॉर्म होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें क्या-क्या काउंटर मेजर्स लेने पड़ते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए। थोड़ा सा टाइम लेता है ये टूल। वेट करते हैं थोड़ा। ये स्टार्ट हुआ है हमारी मशीन। ठीक है, ये स्टार्ट हो गई। अब जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्रोमाइज्ड एम्प्लॉयज फुल नेम। ठीक है, एम्प्लॉय का फुल नेम जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है सिस्टम। तो एम्प्लॉय का फुल नेम हमारे सिस्टम इंफॉर्मेशन में ही मिलता है। ज़्यादातर जो सिस्टम का नेम होता है और एम्प्लॉय का नेम होता है वो सेम ही होते हैं। पोस्ट नेम ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है ये। लॉगिन यूजर जॉन कोलेमन। एक बार इसको ट्राई करते हैं। जॉन कोलेमन एक जो नाम है वो यही दिख रहा है। एक बार ट्राई करते हैं इसे। सही हुआ, आंसर ही यही था, जॉन कोलेमन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट। ये तो अभी हमें दिखा था ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉरी मैं यहाँ चली गई। हाँ, ये तो अभी हमें कुछ विंडोज करके दिखा था मुझे। देखते हैं इसे। होस्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ये होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉपी, ट्राई करते हैं इसे। वैसे यही होगा जहाँ तक है। सही है, यही है। What is the name of the malicious executable that the user opened। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एग्जीक्यूटेबल है जो यूजर ने ओपन किया है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम। डाउनलोड्स में देखते हैं पहले, क्योंकि डाउनलोड्स में ही फाइल डाउनलोड करता है यूजर। पहले हम जाते हैं डाउनलोड फाइल्स को देखते हैं। फाइल सिस्टम में जाता हूँ मैं। कोलेमन का हम देखते हैं डाउनलोड फोल्डर। ठीक है, कोलेमन खाली एक बार डाउनलोड्स में देखते हैं कितनी फाइल है। थोड़ा स्लो चल रहा है टूल जरा, थोड़ा इसके टूल्स स्लो चलते हैं। डाउनलोड्स में जाते हैं हम। ठीक है, डाउनलोड्स में इतनी फाइल्स हैं। डाउनलोड एक ये है फाइल डेस्कटॉप, ये। ठीक है, ब्राउज़र यूआरएल हिस्ट्री, फाइल डाउनलोड हिस्ट्री देखते हैं पर इसमें। ठीक है, ये आया विन और डाउनलोड। उसमें भी हमें एक ये फाइल दिखी थी WinRAR 2021.exe। ठीक है, ये इसने डाउनलोड की है। और ये जो आईपी है ये इंटरनल है, तो इसने इंटरनल से तो ये करा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये WinRAR 2021.exe फाइल इसने डाउनलोड की होगी ना
तो वो ऑफिशियल साइट से यूज़ की होगी, पर ये जो है 192 168 ये इंटरनल रेंज है। एक बार इसको देखता हूँ कॉपी करके, चेक करते हैं एक बार। इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं, सिंगल डिलीट हो नहीं रहा एक्चुअली। ठीक है, विन रार 2021.exe यही है फाइल। ठीक है सर, करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल यूआरएल दैट द यूजर विजिटेड टू डाउनलोड द malicious बाइनरी, इंक्लूड द बाइनरी एज वेल। ठीक है, तो अभी ये हमें यहाँ पर यूआरएल भी दिखा था, सोर्स यूआरएल। सोर्स यूआरएल यही होगा पूरा, इसको कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ तक का पार्ट डिलीट करेंगे। बाइनरी फाइल को भी इंक्लूड करना है उसने कहा है। अच्छा, यूआरएल का है ना उसने, एक बार फिर देखता हूँ। व्हाट इज द फुल यूआरएल, ओके यूआरएल करना है, पाथ नहीं करना है। ठीक है, यूआरएल ये है .exe। डाउनलोड सबमिट करते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द MD5 हैश ऑफ द फाइल। ठीक है, MD5, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा दिख रहा है कॉलम MD5 का, लास्ट एक्सेस डेट, टेम्परेरी पाथ, MIME टाइप, रेफर, कैशे, ब्राउजर नेम, यूजर नेम। बाइट डाउनलोड, किलोबाइट, फाइल साइज। ठीक है, यहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहा, एक बार फाइल सिस्टम में जाता हूँ मैं। ठीक है, फाइल सिस्टम में जाते हैं, सर्च करता हूँ एक बार इस फाइल को मैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखते हैं। winrar.exe, winrar2021.exe फाइल है ना, तो इसके लिए सर्च करता हूँ एक बार मैं। winrar 221, डाउनलोड्स में भी सर्च कर लेते हैं, डेस्कटॉप में भी करता हूँ फाइल एक बार। ये मिली, winrar winrar 2021.exe, इसका MD5 देखते हैं ऊपर, कॉलम नेम्स में देखते हैं MD5, ये है MD5।
ये रहा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। MD5 यही है शायद। सबमिट करते हैं इसे। करेक्ट है ये भी आंसर। व्हाट इज द साइज ऑफ द बाइनरी इन किलोबाइट्स? ठीक है, साइज साइज भी देख लेते हैं, इसमें साइज दिया होगा। ऊपर कॉलम्स में देखेंगे साइज। मॉडिफाइड, एक्सेस, चेंज्ड, एट्रीब्यूट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, ये साइज 164 किलो बाइट्स। 164 किलो बाइट्स, ठीक है, 164 किलो बाइट्स, 164 किलो बाइट्स, ठीक है। एक बार देखते हैं, तो योर आंसर इज इनकरेक्ट। इसको हटाता हूँ, एक बार चेक करते हैं, इसको हटा के 164, करेक्ट, वो नहीं लिखा था उसमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सटेंशन, ठीक है, टू विच द यूजर्स फाइल गॉट रीनेम्ड। व्हाट इज द एक्सटेंशन टू विच द यूजर्स फाइल गॉट रीनेम्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब रैंसमवेयर अटैक हुआ है उसके बाद कौन सी उसकी फाइल चेंज हो गई, एक्सटेंशन चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। वो ये डिलीट हो गया क्या? आ गया वापस, शायद डिलीट हो गया था मुझसे। कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमें एक्सटेंशन पता करना है उसका। तो एक्सटेंशन के लिए हम जाते हैं, फाइल सिस्टम में जाता हूँ मैं, या डेस्कटॉप की फाइल देखते हैं एक बार। डेस्कटॉप में कौन कौन से हैं, ठीक है। फाइल नेम डॉट लॉग डॉट डॉट एक्सी डॉट एक्सी डॉट लॉग है एक फाइल, लॉग डॉट टीएक्सटी, लॉग डॉट आईनी, लॉग डॉट लॉग लग रहा है इसमें। क्रेडिट कार्ड इनपुट डॉट टीएक्सटी डॉट, ये कुछ अलग ही लग रहा है एक्सटेंशन। पासवर्ड डॉट टीएक्सटी डॉट, ये एक बार इसको ट्राई करते हैं। हालांकि 483 ऐसा तो कोई एक्सटेंशन होता नहीं है। एक बार इसको ट्राई करता हूँ मैं, कॉपी, व्हाट इज द एक्सटेंशन, ये सही है यही है, क्योंकि एक वर्ड यही दिख रहा था हमको एक्सटेंशन, और तो सब सेम ही थे। एक मुझे डॉट लॉग भी लग रहा था, फिर ये फाइनली यही था आंसर। व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइल दैट गॉट रीनेम्ड एंड चेंज टू दैट एक्सटेंशन, ठीक है। इसमें 48 लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है होगा। ये क्या कह रहा है कि
इस एक्सटेंशन की कितनी फाइलें हैं। ठीक है। इसको हटाते हैं। फाइल सिस्टम में देखता हूँ मैं, एक बार टाइमलाइन्स में देखते हैं। टाइमलाइन में जो भी वो फाइल होती हैं जो एडिट होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं, वो यहाँ आ जाती हैं। तो पहले तो डीसेलेक्ट करता हूँ मैं सबको। ठीक है, अब हम मॉडिफाइड फाइल देखते हैं। क्योंकि मॉडिफिकेशन हुआ होगा ना फाइल होगी, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। What is the number of files that got renamed and changed to that extension? ठीक है, मॉडिफाइड में देख लेते हैं, चेंज में भी सर्च कर लेते हैं। इस वाला एक्सटेंशन जो है मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी, यहाँ पर सर्च करते हैं। पेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। पेस्ट होने में इशू हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ये कर दिया मैंने यहाँ पर। इसको सर्च करते हैं। ठीक है, 48 फाइल्स आ गई यहाँ पे, जो कि चेंज हुई है इस एक्सटेंशन में अटैक के बाद। ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम। व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइल्स डॉट, ये तो 48 हो गया। व्हाट इज द फुल पाथ टू द वॉलपेपर दैट गॉट चेंज बाय एन अटैकर इंक्लूडिंग द इमेज नेम। ठीक है, तो अब इसका वॉलपेपर का पाथ के लिए टाइमलाइन में जाते हैं फिर से। ठीक है, टाइमलाइन में ही हम सर्च करते हैं एक्सटेंशन को। ठीक है, नहीं टाइमलाइन में देते हैं, फाइल सिस्टम में जाते हैं। ठीक है, यूआरएल है तो डेस्कटॉप पे चेक करते हैं पहले। डेस्कटॉप में डाटा पीएनपी में होता है, पीएनजी में होता है, पीएमपी का डाटा सर्च करता हूँ मैं, डॉट पीएमपी एक्सटेंशन का। नो मैच फाउंड दिखा रहा है ये। डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं एक बार, पीएनपी नाम की। डाउनलोड्स में देखते हैं। ठीक है, इसमें भी नहीं दिखा है, नो मैच फाउंड। अगर इसको हटा देते हैं, ऐप डाटा में देखते हैं, क्या पता यूआरएल है तो वेब वाले में हो। हटा देते हैं। टू मैचेस फाउंड, टू मैचेस फाउंड तो हुए। हाँ चले गए, टू मैचेस फाउंड तो हुए थे।
फिर देखते हैं एक बार इस पे वो तो स्पेस दे देते हैं इसे। थिंक नीचे को ना हो। टू मैचेस फाउंड दिखा रहा है यहाँ पे। ये आया है, अभी आया था, पता नहीं कहाँ चले जा रहा है एक तो। इसका जो सर्च का टैब है ना वो प्रॉपर्ली वर्क कर नहीं रहा है। हमें दिखा तो रहा है वो दो फाइल्स को। फाइल नेम, फाइल नेम में देखते हैं। मॉडिफाई सेलेक्ट करता हूँ मैं, जो मॉडिफाई हुई हो फाइल। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, एवर में व्हाट इज द फुल फॉर्म वॉलपेपर दैट गॉट चेंज बाय एन अटैकर इंक्लूडिंग द इमेज नेम। ठीक है, वॉलपेपर नेम, एट्रीब्यूट्स। दोस्त दिखा रहा है ये मैच फाउंड, कहाँ चले जा रहा है एकदम से। ठीक है, इसी तरह से आप करेंगे। अभी मैं इसको दिखता हूँ लास्ट में। ठीक है, तब तक हम देख लेते हैं अगला। ये मैं भी सॉल्व करूंगा। द अटैकर लेफ्ट अ नोट फॉर द यूजर ऑन द डेस्कटॉप, प्रोवाइड द नेम ऑफ द नोट विद द एक्सटेंशन। ठीक है, डेस्कटॉप में एक नोट छोड़ा है, देखते हैं क्या है। ठीक है, अटैकर का नोट रीड मी, ये होगा नोट। रीड मीट वाली फाइल है, बट कॉपी करके देखते हैं इसे कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। ये वाला था, पेस्ट कर देते हैं।
ये फाइल .txt ये पूछा इसने नोट फॉर द फाइल डेस्कटॉप प्रोवाइड द नेम ऑफ द फाइल विद एक्सटेंशन। ठीक है, सबमिट करते हैं एक बार। करेक्ट आंसर है, यही है फाइल रीड मी। ठीक है, नेक्स्ट है द अटैकर क्रिएटेड अ फोल्डर links for United States under C user John Coleman favorite and left a file there. Provide the name of the file. ठीक है, favorites ये होगा। favorites के अंदर लिंक फॉर यूनाइटेड स्टेट मेंशन था ना इसमें। देयर इज अ द अटैकर क्रिएट अ फोल्डर इन यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यही है। ठीक है, इसमें इसको क्या चाहिए, लेफ्ट फाइल देयर। इस वाले फोटो लेफ्ट फाइल देयर, प्रोवाइड द नेम ऑफ द फाइल। इसको नेम चाहिए फाइल का। ठीक है, गवर्नमेंट डॉट ये। ठीक है, फाइल जो हमारी देखो एक यूएस डॉट कोड ये है, एक ये है यूएस डॉट ये। तो यहाँ पर से ट्राई करते हैं इन तीन फाइलों में, कॉपी करते हैं, ट्राई करते हैं इनको एक एक को। तो अटैकर लिंक्स ये, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, ये जो पेस्ट हो नहीं पा रहा है पूरा। पहले चली गई। ये है फाइल। पहले का डिलीट कर देते हैं पार्ट। इसके बाद यूआरएल txt यहाँ तक है। ये बस सबमिट करता हूँ इसे। करेक्ट है, यही है फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज अ हिडन फाइल दैट वाज क्रिएटेड ऑन द यूजर्स डेस्कटॉप दैट हैज 0 बाइट। प्रोवाइड द नेम ऑफ द हिडन फाइल। ठीक है, तो एक हिडन फाइल है यूजर के डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे देखते हैं, डेस्कटॉप क्लिक कर देते हैं, लिंक हटा देता हूँ। ये है डेस्कटॉप की फाइल यूजर की। ये कह रहा है हिडन फाइल है। ठीक है, एट्रीब्यूट डेस्कटॉप में, और उसका वो क्या है, 0 बाइट है साइज ना। एक 0 बाइट ये है, एक 0 बाइट ये है, और एक 0 बाइट ये है, और तीनों फाइल नेम सेम ही है। तो यही होगा फाइल नेम। कॉपी, हिडन फाइल लिखिए। सबमिट कर देते हैं इसे। करेक्ट आंसर। The user downloaded a decryptor। ठीक है, यूजर ने डाउनलोड किया डिक्रिप्टर होपिंग टू डिक्रिप्ट ऑल द फाइल्स बट ही फेल्ड
Provide the MD5 hash of the decryptor file. Provide the MD5 hash of the decryptor file. ठीक है, MD5 हैश करना है तो डेस्कटॉप में देखता हूँ मैं, फेवरेट्स को हटा देता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप में एक फाइल देखते हैं, ये डिक्रिप्टर नाम की फाइल है। ठीक है, इसका हैश देखते हैं। ये इसको एक बार ट्राई करते हैं, वैसे यही होगा ज़्यादा मैं सुना, क्योंकि मैंने अभी कॉलम देखा था ये वाला MD5। ये ज़्यादा है, यही है क्या वाला FC1? हाँ यही है। तो यहाँ पर से है, रेस्ट ऑफ द कंटेंट हम हटा देते हैं। करेक्ट हुआ है आंसर। अब है सेकंड लास्ट, इन द ransomware नोट the attacker provided a URL that is accessible through the normal browser in order to decrypt one of the encrypted file for free. The user attempted to visit it. Provide the full URL. ठीक है, देखते हैं एक बार ब्राउजर URL हिस्ट्री में देखते हैं। ये मेरे क्वेश्चन वाली वो कहाँ चली गई? ब्राउजर URL हिस्ट्री में जाते हैं। ठीक है, डिक्रिप्ट करने के लिए जो इसने करा था, एक बार डिक्रिप्ट वर्ड से सर्च करते हैं। ये एक मिला है, डिक्रिप्ट वर्ड से एक फाउंड, 3 फाउंड हुए में। ठीक है, पर इसका ठीक है, फाउंड हो गया मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। वैसे तो कॉपी होगा नहीं, कॉपी करता हूँ इसको। पेस्ट करके देखते हैं इसमें प्रोजेक्ट। ठीक है ना, URL 3 मिले थे हमें, 3 में से पहला है ये HTTP डिक्रिप्टेड। सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, what are the some 3 names associated with the malware which infected this host? Enter the name in alphabetical order. ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है नेम। तो इसका नेम हमें देखते हैं, तो हिंट देखते हैं इससे। एक्सटर्नल रिसर्च रिक्वायर्ड यूज द हैश
क्वेश्चन 5 एंड गूगल। चलिए क्वेश्चन 5 हैश गूगल करते हैं। ठीक है, वायरस टोटल देखते हैं इसका। प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर। कम्युनिटी में देखते हैं पर यहाँ पे नहीं है। रियल रियल होगा इसका। ठीक है, REVIL देखते हैं। एक और क्या हो सकता है? रियल तो हमें बाहर भी दिया गया था। एक बार फिर हिंट देखता हूँ इसमें। फिफ्थ का कह रहा है वो, external research required use the hash from question 5 and Google। question 5 and Google। ठीक है, गूगल करने को कह रहा है ये। इसमें देखते हैं एक बार एनी रन में। ये भी अच्छी वेबसाइट है। स्टार्ट हो रहा है। एक तो ये दे दिया इसने शूटिंग 4। ठीक है, एक शूटिंग 4 हो गया। शूटिंग 4 ये क्या दे रखा है? ट्रैकर्स। ठीक है भाई, ये 3 मिले हैं जो इनको ट्राई करता हूँ मैं। एक तो सबसे पहला जो मिला मुझे आरिविल, ये नेम पहले बाहर भी दिया हुआ था, ये था। और जो मुझे दूसरा दिया गया था वो एनालिसिस शॉर्टिन 4। शॉर्टिन 4 इसको देखते हैं। शॉर्टिन 4 कॉमा जो आरिविल है उसको हम ये भी कहते हैं। एक बार इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। क्या नेम है? कॉपी आ जाते हैं, पेस्ट। ठीक है, सबमिट करता हूँ एक बार। हो करेक्ट हो गया, क्योंकि ये इसको आरिविल
वो ये भी कहा जाता है, सोडिनो के भी। ठीक है, मैंने पढ़ा था इस जगह। सोडिन 4 तो दिया ही था हमने, जो एमडीआई हैश डाला था। ठीक है, अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन ये बच गया है, मैं ट्राई करता हूँ इसको। व्हाट इज द फुल पाथ टू द वॉलपेपर। ठीक है, ये बार देखते हैं। ये मैं देख रहा था यहाँ जाके। ठीक है, इसमें मैं जा रहा था, वेब डाटा में जाता हूँ एक बार। ऐप डाटा में देखता हूँ इसका, फाइल सिस्टम में। ऐप डाटा, डॉट पी। यहाँ क्यों नहीं रहा है, दो फाइल दिख तो रही हैं। BNP, ये हटा देते हैं। सर्च करते हैं इसे खाली। फाइल दिखा तो रहा है ये, पर एक बार बीएम खाली बीएमपी लिख के देखते हैं। फाइल सिस्टम एक बार टाइमलाइन में भी देख लेते हैं। बीएमपी, ये है, फिर इसको ट्राई करते हैं। इसका जो नाम है HK8.PNP। एक बार देखते हैं HK8.PNP कहाँ गया, ये है HK8.PNP। अच्छा, ये फुल पाथ मांग रहा है, लोडिंग का इमेज नहीं। ठीक है, रिकनेक्ट कर लेते हैं इसे। ठीक है, कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, सबमिट करता हूँ। ओके, कंप्लीट हो गई हमारी लैब। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि कैसे हमने एक कॉम्प्रोमाइज मशीन मिली थी, जो रैनसमवेयर अटैक हुआ था जिस पे, तो हमें उसी को इन्वेस्टिगेट करना था। 15 क्वेश्चन हमारे पास थे, तो हमने उनके क्वेश्चन के
जो कुछ सॉल्यूशन था, जो आंसर्स थे, वो फाइंड आउट किए अपने कॉम्प्रोमाइज मशीन से। ठीक है, तो आई होप आपको आज की जो लैब है वो पसंद आई होगी, और आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज की लैब से। तो इफ़ you like my video, please subscribe my channel and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.